तो चलिए दोस्तों चलते हैं अग्रवाल। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे तो? अरे और आज कंघी कौन की है? दो छोटी की है। कौन की है बेटा? दीदी की दीदी है। दीदी की है कंघी। अरे बाप रे, दिखा तो। अरे बाबा, दो छोटी की है दीदी। ओए हो, किसको दिखाने जा रही है? गुनगुन दीदी। अरे राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्यूट एंजल। मेरा नाम है ममता सोनी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरी सारी सखी सहेलियों को नमस्कार। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग बोलिए। मैं उठ गई थी क्योंकि इसके पापा को आज बाहर जाना था, तो उनके लिए रोटी सब्जी मैं बना रही थी। क्योंकि वो बाहर जाकर जैसे कुछ ज़्यादा खाते नहीं है ना, तो उनको रोटियाँ सब्जियाँ ही मैं बना के दे देती हूँ, तो आराम से ले जाते हैं अपने लिए। तो यहाँ बस पराठे बना रही थी। हालांकि मैं डेली तो मैं पराठे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल वगैरह वाला हम लोग नहीं खाते। रोटियाँ सिंपल सी जो पुलका रोटी होती है वही खाते हैं, या सिंपल सी पराठे बनाती हूँ। ज़्यादा तेल वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो ये उनके लिए बना रही थी। जैसे बाहर जाते हैं ना, तो ये थोड़े से तेल वगैरह लगे रहते हैं ना, तो नरम रहती है रोटियाँ। तो ये सुबह के 6:30 ही बज रहे थे, लेकिन इसकी घड़े की जो कांटे थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मुझे आज बहुत जल्दी उठनी पड़ी थी। तो एक सीटी में ना, क्या बोलते, सेम आलू की जो सब्ज़ी बना रही थी ना, उसको मैं एक सीटी लगा ली थी। और यहाँ पर प्याज वगैरह काट के ना, मैं ना उसको फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर ना मैं लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही थी। आजकल कभी कभी जैसे बीच बीच में होता है ना, तो मैं लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बना देती हूँ। खैर, लोहे की कढ़ाई जो होती है ना, वो अच्छी भी होती है। तो इसका जो आयरन मिलता है वो भी थोड़े बहुत मिल जाती है। तो मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बना ही लेती हूँ लोहे कढ़ाई में। और यहाँ पास मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पास खलबट्टा था मेरे पास, छोटा सा खल था। उसमें मैं लहसुन और जो भी सब या पत्ते वाली, यानी फर वाली जो धनिया बोलते हैं हम लोग, वो आ रही है ना, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो उसको भी कूट के डाल दी थी। तो इसकी जो ग्रेवी होती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पास मेरी सोयाबीन यहाँ पास मैं बना रही थी सेम आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पास बहुत ही टेस्टी बनी थी आज। कहते हैं ना, बहुत दिनों के बाद कुछ खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और इसमें हम लोग ना चावल का परा भी डालते हैं, लेकिन ये आज नहीं डाल पाई थी। एक दिन और थोड़ा सा बचा है मतलब, तो एक दिन और बनाऊँगी ना, तो वो डालूँगी। बहुत ही अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। तो जो सब्ज़ी थी ना, उसको मैं वापस ना कुकर में डाल दी हूँ, क्योंकि लोहे कढ़ाई में ना सब्ज़ी ना थोड़ी सी काली दिखने लगती है, तो वो अच्छी दिखे बोल के ट्रांसफ़र मैं कर ली थी कुकर में। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, तो मैं उसको टिफ़िन में पैक कर ली थी। और इनको मैं नाश्ता दे दी थी, ताकि ये भी कहीं जाते हैं ना, तो थोड़ा सा खाना नाश्ता अगर हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और ये बाहर का ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, तो इस वजह से ज़्यादा होता है कि उनको मैं घर से ही जो भी बना के दे दूँ तो वो अच्छा होता है। और ये ऐसा ही करते हैं। और इनको ये बॉटल दी थी, लेकिन बहुत बड़ी हो गई, तो मैं प्लास्टिक का जो बॉटल है उसमें मैं पानी दोबारा डाल के दे दी थी। क्योंकि जैसे कि बाहर जाते हैं तो स्टील की जो बॉटलें होती है ना, बहुत ज़्यादा ही हैवी होती है, तो मत लेके जाओ बोली। तो प्लास्टिक की जो डिब्बे थी उसमें मैं भर के दे दी थी। पापा, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो दोनों को ही ना ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि क्या कर रही है। हाँ, होता है, मेरे चिढ़ाने के लिए ज़्यादा करते हैं ये दोनों भी ऐसी। तो एकदम से प्रिया और उसके पापा दोनों ना, जब मैं कैमरा इनकी तरफ घुमाती हूँ ना, तो ये दोनों ऐसे ही देखने लगते हैं, बदमाशी शैतानी दोनों करने लगते हैं, ताकि मुझे हंसी आए और मतलब मैं अपना काम करूँ कि ना करूँ, समझ में नहीं आता। ऐसा करते हैं जब ये लोग। और मैं नहाई नहीं थी यहाँ पास। और इन लोग को जब चले जाए, मतलब कि पापा जब चले जाएंगे ना, तब मैं उसके बाद नहाऊँगी बोल के मैं नहीं नहाई थी। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी होती है ना, कि नहाने की इच्छा नहीं होती है। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना, रूटीन बदली हुई है। और आप देख सकते हैं 7 बजने ही वाले हैं, और ये अभी तक गए नहीं थे। तो उनको मैं बोल रही थी कब तो आप जाओगे। तो यहाँ पास ना मैं इनके लिए रोटी पैक कर दी थी। सिल्वर की जो पन्नी होती है ना, उसमें मैं पैक कर दी थी, ताकि ये थोड़ी सी गर्म रहे। और टिफ़िन जो स्टील की टिफ़िन थी, उसमें मैं सब्जी डाल दी हूँ। और ये अपना लेके चले जाएंगे। कम से कम एक टाइम घर का खाना खा लेंगे, एक टाइम अपने बाहर का। और वहाँ दूसरा दिन अब जैसे उनको मिलेगा, वो या तो वापस भी आ जाएंगे, या तो अपना 1-2 दिन लगेगा उनको काम करते करते, तो अपना देख के काम करेंगे। और यहाँ पास उसके पापा अपना आधार कार्ड वगैरह भूल गए थे। जैसे बाहर कहीं रहते हैं ना, तो आधार कार्ड वगैरह ज़रूरी रहती है। तो अलमारी की जो चाबी थी वो मेरी गुम गई थी, जिसकी वजह से घर में जो आधार कार्ड की डुप्लीकेट रखे रहती वो तो नहीं मिल पाई ना। तो वो अपने दुकान पे वापस जा रहे हैं, वहाँ से उनका फ़ोटोकॉपी वगैरह जो भी मिलेगा ना, वो लेके आ जाएंगे। तो बेटू भी उनके साथ ही जा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने सारे कमरों को उथल पुथल करने के लिए।
जैसे कुछ चीज़ नहीं मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होते रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था। मेरे जो भी चाबी इतनी टाइम से मुझे नहीं मिल रही थी ना, तो मैं ना एकदम से कहते बेहाल हो गई थी। तो वैसा ही था, हर तरफ आज मैं उसे ढूंढ के बैठी थी, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली मेरी चाबी। अलमारी तो खुली हुई है मेरी, जो लॉकर होती है ना, जिसमें सामान वगैरह रखते हैं हम अपना, जो भी ज़रूरी होता है वो नहीं मिल रही है। तो उसी में मेरा सब कुछ कागज़ वगैरह जो भी पेपर वगैरह रहते हैं ना, वो सारे उसी में हैं, और उसी की चाबी हमें नहीं मिल रही है। तो बहुत कुछ ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। और अगर अब एक बार और ढूंढूंगी, अगर नहीं मिली ना तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दूसरा डुप्लीकेट चाबी वगैरह बनवाएंगे हम लोग। तो यहाँ पास मैं एक एक चीज़ को ना ढूंढते जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल पाई थी। और हमारी जब कोई चीज़ खो जाती है ना, तो जब तक वो हमें नहीं मिलती है ना, हम लेडीज़ों की एक आदत होती है, हम बहुत ज़्यादा ही परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी था। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं परेशान होती ही रहूँगी। और हालांकि वो बोल के गए हैं इसके पापा कि आए वो सब बन जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं, फिर भी मेरे दिमाग में था कि मैं ढूंढ लेती हूँ, हो जाएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं है, 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपनी चाबी बिल्कुल भी नहीं मिली। और मैं तो वहीं पास ही रखती हूँ जहाँ पास मुझे रखनी होती है। जैसे रोज़ रख रही हूँ वैसे ही मैं रखी हूँ। लेकिन मेरी याद से बिल्कुल भी निकल गई कि मैं कहाँ पास रखी, कैसे, कि मतलब पता नहीं कैसे ना दिमाग से बात निकल गई। और चलो इसी चक्कर में कम से कम घर की पूरी तरीके से सफाई हो गई, और वो कोने भी साफ़ हो गए जो कोने कभी कभी साफ़ होते ही नहीं है। तो इसी चक्कर में ना साफ़ हो गए। पर दिमाग में बहुत थोड़ा सा ना आज बहुत ही अजीब सा लग रहा था। हमारी जब कुछ एक चम्मच भी खो जाती है ना, तो हम तो टेंशन में आ जाते हैं कि कहाँ है। तो फिर ये तो चाबी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। सुबह कहाँ जाएंगे बेटू? वाह, और दीदी तो नीनी का वाह वाह क्या लगा रही भाई। तो हम सब हो गए हैं तैयार, और ये मेरा दर्पण पहले की तरह बहुत ही गंदा, और ये कुछ ना कुछ मैं भी अपना लिख रही थी तो हाथ अजीब सा दिखने लगा है मेरा। तो ये है हमारा घर, साफ़ सुथरा हो चुका है। और आज मैं थोड़ी सी हूँ परेशान, फिर भी जा रही हूँ पार्टी में भाई, क्योंकि अन्नप्राशन है तो जाना पड़ता है। खैर परिवार रहता है तो आसपास में अपने सगे समाज में जाना पड़ता है। तो आज मैं परेशान बहुत ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि आज क्या बोलते हैं कि अलमारी जो है, अलमारी तो खुली है, उसके अंदर की जो लॉकर की चाबी है वो पता नहीं मिल नहीं रही है। और उसी में हमारे जो भी कागज़ जो भी होते हैं, कागज़ से रिलेटेड जो भी पेपर वगैरह होते हैं वो सारे उसी में है। मेरी सब कुछ बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसी में रह गई है। तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इसके पापा बोले मैं भी बाहर गए हैं वो, तो मैं आऊँगा तो उसको बनवा दूँगा बोले हैं। तो इसके पापा चले गए हैं बाहर, हमें अकेला छोड़ के। बोले थे कि हम भी चलते हैं, लेकिन वो अपना ही चले गए, कोई बात नहीं। तो चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मेरी बेटी के सिर में दर्द था तो उसको मैं टेबलेट दी, और मेरे सिर में यहाँ पर ना फिर से हल्की सी फिर से दर्द शुरू हो गई है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? वही साड़ी जो मेरे पतिदेव जी लेके आए थे वही को मैं। कितना मेकअप करोगे बेटू? आइए लोग को हेल्प। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अगर वहाँ टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे संभालते संभालते वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। क्योंकि बच्चे उसके पापा भी नहीं, उसके पापा होते थोड़ा बहुत वीडियो बना भी लेती हूँ, तो वो भी नहीं है बच्चों को संभालने के लिए। तो एंजॉय करते हैं, फिर अब आपको वापस आके आपसे मिलूँगी।